आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गूंज सम्यक दर्शन की है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है राइट विजन, राइट एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, विधायक सोच और हमारी राइट बिलीफ और राइट डायरेक्शन, उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन के बिना हमारा जीवन का विकास नहीं हो सकता है और सम्यक दर्शन हमारे चाहे लौकिक जगत हो चाहे हमारा पारलौकिक जगत हो, दोनों जगत के अंदर सम्यक दर्शन को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हमें जोधपुर से बॉम्बे की ओर जाना है और हमने जो है ट्रेन पकड़ ली जोधपुर से दिल्ली जाने की, तो हम बॉम्बे नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से हमारा गंतव्य जब तक हमने निर्धारित नहीं किया, हमने हमारे गंतव्य की दिशा निर्धारित नहीं की, हमने हमारा एम निर्धारित नहीं किया, तो हम आगे जाकर के नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए सम्यक दर्शन की आज बड़ी धूमधाम है और इसके बारे में बड़ी बड़ी गोष्ठियां हो रही है और लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है। और जितने जितने हमारे धर्म गुरु है वो सम्यक दर्शन की बात करते हैं। अगर मैं प्योर अध्यात्म की बात करूं तो प्योर अध्यात्म के बारे में बताया जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अगर अब सिद्धि को प्राप्त करना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन पहला पड़ाव है। सम्यक दर्शन के ऊपर हमें पहले यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति ने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है तो वह सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। यानी किसी भी तरीके से देखिए, सबसे पहले हमें अपना एटीट्यूड, अपना विजन, अपना बिलीफ है उसको सही करना पड़ेगा। अगर हम रॉन्ग बिलीफ पर हैं तो हमारी सारी प्लानिंग है वो रॉन्ग होगी और हम अगर सही बिलीफ पर है तो हमारी सारी प्लानिंग है वो सही होगी। इसलिए कहा गया है कि दिशा बदल दो दशा बदल जाएगी। इसका भी वही अर्थ है कि अगर हम सम्यक दर्शन से चलते हैं तो हमारा विकास ही विकास है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस चीज को मैं और ज्यादा स्पष्ट रूप से आपको खोल करके बताना चाहता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति डॉक्टर है और अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको सबसे पहले मनुष्य के शरीर को समझना पड़ेगा कि मनुष्य के शरीर के अंदर क्या है, उसके क्या क्या जो है कंपोनेंट्स है उसके अंदर और क्या क्या सिस्टम्स चलते हैं, क्या ऑर्गन्स हैं, क्या टिश्यूज हैं और क्या क्या उसके अंदर हार्मोन्स है। और एक एक चीज का उसको अध्ययन करना पड़ेगा, एनाटॉमी का अध्ययन करना पड़ेगा, फिजियोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाकर के अच्छा डॉक्टर बन सकता है। और अगर वही व्यक्ति बिना ये सारा किए या वो पशुओं के शरीर के बारे में स्टडी करने लग जाता है तो वेटरनरी का डॉक्टर होगा। एक पशुओं के शरीर की स्टडी करता है और वो कहता है कि मैं MBBS या मनुष्य के मेडिकल के ऊपर कार्य कर सकूं, तो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उसको अपनो दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी सबसे पहले और उसके रिजल्ट बहुत ही सुंदर आते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये एक ऐसा विषय है, इसके ऊपर हम जितना गहराई से जाएं उतने अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी है तो विद्यार्थी सबसे पहले जो है अपना एक लक्ष्य बनावे कि मुझे किस दिशा के अंदर जाना पड़ता है। प्राइमरी एजुकेशन में, मिडिल एजुकेशन में मेंटल ग्रोथ होती है और जब बच्चा 11th और 12th के अंदर आ जाता है तो अपनी लाइन चूज करता है, वो सम्यक दर्शन करता है, वो दिशा बनाता है कि मुझे किस दिशा की ओर जाना है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या जो है मुझे एक अच्छी गृहिणी बनना है, मुझे अच्छा बिजनेसमैन करना है। तो उसको लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है और सम्यक दर्शन को निर्धारित करना पड़ता है। ये तो सारी लौकिक जगत की बात हुई। अब हम जो है थोड़ी पारलौकिक जगत की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। तो सम्यक दर्शन पहला पड़ाव है और ऐसा कहा जाता है, जैन दर्शन को मैं कोट करना चाहूंगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब तक किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक उसकी मोक्ष की नींव नहीं लगती है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीव और अजीव के बारे में जानता है कि जीव क्या है, अजीव क्या है। जब दोनों का भेद जानने चालू करता है वह कि जीव होता है असंख्यात्मक जो है वो चेतना में परमाणुओं के पिंड को जीव कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। आत्मा में ग्रोथ होती है, आत्मा में संवेदन होता है, आत्मा जो है वो हलन चलन करती है और आत्मा जो है वो चिंतन करती है, आत्मा को संवेदना होती है, दुख होता है, दर्द होता है, प्रजनन होता है, ये सारी चीजों की जानकारी होती है। और उसी तरीके से हमें ये जानकारी करनी पड़ती, जड़ है वो, उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, उसके परमाणु जो है वो गलन मिलन धर्मा होते हैं, वो आपस के अंदर मिलते हैं, जुलते हैं और वो
वो मिलकर के अणु बनते हैं परमाणु से। परमाणु एक जो है वो वास्तविक सत्य है, वो सारे परमाणु मिलकर के वो अणु बनते हैं, और अणु बन करके सारा विश्व का, जगत का, बड़ी बड़ी चट्टानें क्या, बड़े बड़े हमारे पेड़ पर्वत पहाड़ जितने भी बने हुए हैं, अजीव की बात कर रहा हूं, वो बने हुए हैं सब परमाणु तत्वों से बने हुए हैं, वो जड़ है। तो ये जड़ और चेतन दोनों सच्चाई है, और दोनों ही ये शाश्वत है, इटर्नल है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और तीनों ही समय में रहते हैं, वर्तमान भूत और भविष्य के अंदर जड़ और चेतन होता है। ये सारी दुनिया जो है जड़ और चेतन, जीव और अजीव, दो पदार्थों से बनी हुई होती है। इसीलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें जड़ और चेतन दोनों को, जीव अजीव की पूरी स्टडी करनी पड़ती है। और जब हमको मालूम पड़ जाता है कि चेतन तत्व होता है, उसको दुख होता है, दर्द होता है, तभी हम उसको किसी तरह प्रताड़ना देते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, दुख देते हैं, किसी तरह कष्ट देते हैं, उसके अंगों का छेदन करते हैं, भेदन करते हैं। चाहे एकेंद्रीय जीव हो, चाहे पंचेंद्रीय जीव हो, किसी को बराबर दुख होता है। एकेंद्रीय जीव के अंदर एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन होती है, और द्विंद्रिय जीव में स्पर्शन और रसन होती है, और त्रिंद्रिय जीव के अंदर घ्राण होती है, यानी तीसरे मतलब उसके जो है वो जो सुगंध लेता है नाक होता है। और चतुर इंद्रिय के अंदर एक इंद्रिय और जुड़ जाती है, वह होती है कान होता है, और पांचवी इंद्रियों में देखना होता है। इस तरीके से पंचेंद्रिय हो चाहे एक इंद्रिय हो, उनके अंदर प्राण होता है, दुख दर्द होता है। ये अवश्य बात है कि एक इंद्रिय जीव वाला व्यक्ति जो अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ज्ञान इतना विकसित नहीं, और पंचेंद्रिय का पूर्ण ज्ञान विकसित होता है, और उसकी ज्ञानेंद्रिय विकसित होती है, इसीलिए अपने दुख दर्द को वो व्यक्त कर देता है, उसका प्रोटेक्शन करता है, और उसका जो है वो किसी तरीके से अपने आप को सेफ साइड करता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सम्यक दर्शन हमारा पहला पड़ाव है, ये राइट एटीट्यूड है। और जो आजकल जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं सारी साइकोसोमेटिक जितनी भी डिजीजेज है, उन सब का जो कारण है वो नेगेटिव थॉट्स है, सेमेटिक नेगेटिव थॉट्स है, और सम्यक दर्शन है, और पॉजिटिव थॉट है, सम्यक दर्शन है। एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव थॉट्स के साथ चलता है तो उसके कर्मों का बंधन भी नहीं होता है। मान लीजिए कि क्या होता है कि हम किसी के बारे में, कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कितना खराब है कि ऐसा कर रहा है। परंतु वह व्यक्ति जो है वह अपने कर्माधीन है, कर्मों से बंधा हुआ है, और वो उसको कुदरत से बंधा हुआ है, कुदरत इसको करा रही है, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं, स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो उसके प्रति प्रतिक्रिया करके, उसके प्रति कमेंट्स करके अपने भाव बीज डालते हैं, और वो भाव बीज है और कर्म बीज का रूप धारण करते हैं, और आगे आने वाले जन्म के अंदर वो हमारे को जो है कर्म फल देते हैं, कर्म परिणाम देते हैं।